बार बार दाना करो सद्गुरु दी वह सबा हम में महिमाया परम्पार गुरु जी महिमाया शरण शरण मैं शरण हे गुरु बंदी बार हे गुरा यह बार निहार गुरु जी यह बार निहार दुख सागर में बुड़ता सुध लीजिए जन आए गुरु जी सुध लीजिए जन आए अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ा जनराय गुरु जी बाह पकड़ा जनराय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों सद्गुरु का जो देश है जहां से जीव आया है वह देश आनंद का है वह निरंतर आनंद है कभी उसमें ब्रेकअप नहीं होता उसका बिजली नहीं जाती है ये हंसनी और हंसा संसार में बिजली चली जाती है सारे उपकरण आपके बंद हो जाते हैं लेकिन जो सद्गुरु का जो विद्युत है वह कभी बंद नहीं होता क्योंकि वह सहज है उसका कोई कारण नहीं है ये हंसा और हंसनी संसार में हर कार्य के पीछे कारण है अब आप भेद को बूझो आप संसार में जो भी कार्य होता है उसके पीछे कारण है आपका इस धरती पर जन्म हुआ है इसके पीछे भी कारण है जैसे ही वह कारण खत्म हो जाएगा आपका शरीर जो है छूट जाएगा सद्गुरु का जो प्रदेश है वहां पर कोई कारण नहीं है वह स्वतः ही है अपने आप से है जुगों जुगों से है जुगों जुगों तक रहेगा वह कभी समाप्त नहीं होता उसका एक ही भाव है एक ही समान है ये हंसनी जो सद्गुरु है एक जैसा ही है
ये तो सोच हमारी है। हम अपने भाव के अनुसार उसकी भक्ति और पूजा हम करते हैं। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जो हवा है वह निरंतर है। आप सांस लेते हो, कोई सांस ले पाता है, कोई नहीं ले पाता है। हंसनी, वह हवा तो अपने आप ही है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कम है, उनके लिए ज्यादा है। ये हंसनी और हंसा सबके लिए एक ही समान है, एक जैसा ही है। यह संसार में जो भी आप देखती हो, जो परमात्मा द्वारा निर्मित है, वह एक समान है। सूर्य की जो रोशनी है वह सबको बराबर ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि ये छोटी जाति के हैं, ये बड़ी जाति के हैं, ये कम उम्र के हैं, ये अधिकारी हैं, तो ये बहुत बड़े विद्वान हैं तो इनको ज्यादा मिलेगा और इनको कम मिलेगा। ये हंसा और हंसनी सबको एक समान है। अब लेना आपका काम है। देखो, इस संसार में जो परमात्मा है उसका नियम सबके लिए एक समान है। आप इस संसार में आते हैं, किसी के लिए अलग से उसकी व्यवस्था नहीं है। देखो, आप धन से, संपदा से अमीर होते हो, गरीब होते हो, ये हंसा और हंसनी आत्मा अमीर गरीब नहीं है, वह गोरी काली नहीं है, वह लंबी चौड़ी नहीं है। जो आत्मा आपके पास है वही आत्मा दूसरे के शरीर में वही है, वही पशु में भी है, पक्षी में भी है। आप थोड़ा भेद को बुझो। चिड़िया है वह दाना चुग चुग करके लाती है, एक एक तिनका इकट्ठा करके अपना घर बनाती है। ये हंसा और हंसनी आप सोच करके देखो कितना परिश्रम करती है। और आप मानो हो, आप दोनों के जीवन में देखो कोई भी अंतर नहीं है। वह भोजन अपना पूरे साल भर के लिए नहीं इकट्ठा करती, रोज का काम है। बीमार होती है फिर भी जाती है। ये हंसा और हंसनी जो मानव है, जो मनुष्य है, उसका हिसाब तो आप जानते ही हो। वह मन की चाल में चलता है। और आप यह भी जानते हो, मानव मनमुख जीव सुख ना मिले, मन यारी नीत साथ, मनमुख जीव सुख ना मिले, मन यारी नीत साथ, जग जीवन मावता, सब गुरु सारा रसना
ये हंसा और हंस में बार बार बिजली चली जाती है, यह संसार है। लेकिन चेतन देश में वह आती जाती नहीं है, वह निरंतर है। तो इस संसार में मनुष्य मन की चाल में फंसा हुआ है। पूरे विश्व में जो आप अशांति देख रहे हो, लूट मार पीट, क्या क्या हो संसार में, आप डेली सुनते हो, समझते हो, बूझते हो। ये हंसा और हंसनी यह इस संसार में है। चेतन देश में तो कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां शरीर नहीं होता, वहां केवल चेतना होती है और में चेतन मिलता है, वही आनंद स्वरूप है। तो मन मोख जीव सुखा ना मिले, मन यारी राह नीत साथ, जग जीवन भर मारता सदगुरु सनाथ। और स्वामी जी क्या लिखे हैं? मन प्रसन्न की कर्म में माया धन जान, संत विवेकी नहीं करे, करे जो मान नहीं मान। आप अपना जीवन में मन की चाल में मत पड़ो। बहुत से हर बार तो तुम मन की ही चाल में चलते हो। कभी कभी दूसरे के मन के चाल में भी चलना सीखो। ये हंसा और हंसनी, आप प्रकृति को नहीं बूझते हो। और जो संत होता है, जो मरहमी होता है, जो भेदी होता है, वह प्रकृति की चाल को समझ जाता है। अभी भी आप भेद को नहीं बुझे। अभी तक तो आप मन की चाल में चलते रहे। जो आपके मन के अनुकूल होता है तो आप खुश हो जाते हो, नाचने लगते हो और क्या क्या करते हो। ये हंसा और हंसनी, आप जब मन के प्रतिकूल होता है काम, आप जो चाहते हो वैसा नहीं होता है तो आप दुखित हो जाते हो, लड़ाई कर लेते हो, मारपीट कर लेते हो। ये हिंसा और हंसनी, यह प्रकृति जो है तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। आप भेद को समझो। यह जो प्रकृति है वह तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती है, उसको चलाने वाला कोई और है। आप भेद को बूझ नहीं रहे हो। स्वामी जी जो कह रहे हैं उसमें ज्ञान अनंत है, आप भेद को बूझो। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। ये है सी। देखो, आप भेद को भूलो। आप दिन भर अपना मन की चाल में चलते हो,
आप ऐसा चाहिए, वैसा होना है, ऐसा होना है, ये गलत है, ये सही है, ये है नहीं, यह तो संसार में ऐसे ही रहेगा। तो आप क्या दुखित रहोगे? नहीं। जब तुम्हारे मन के विरुद्ध काम होता है तब क्या करोगे? ये हिंसा और हंसनी, इसका उपाय यही है, आप शांत रहो और गुरु प्रदेश में चले जाओ। अभी भी आप भेद नहीं बुझे। देखो, कभी कभी संसार से अपने आप को अलग कर लो। पति है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, माता है, पिता है। तुम चाहते हो यह काम ऐसे हो और तुम जानते हो कि ऐसा ही है, लेकिन जो पति है, जो पत्नी है, वो नहीं मानते। तब आप क्या करो? शांत हो जाओ, आप गुरु प्रदेश में चिंतन करो। देखो, यह मेरा आजमाया हुआ है, आप भेद नहीं बूझे। बहुत से घर में कार्य है, आप जानते हो, आप समझते हो यही सही है, लेकिन जो प्रकृति है, जो पति है, जो पत्नी है, जो भाई है, जो बहन है, जो माता है, जो पिता है, वो नहीं मानता। तब आप क्या करोगे? ये हिंसा और हंसनी। अब स्वामी जी का दोहा कोई समझ लो। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करे, करे जो मना नहीं मान। ये हंसनी और हंसा मेरी अनेक बार विजय हुई है, मेरी अनेक बार विजय हुई है। प्रकृति जो है एकदम विरुद्ध हो जाती है, तो आपका काम गुस्सा करना नहीं है। नहीं मानता है बच्चे, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। देखो, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। ये हिंसा और हंसनी, माता भी प्रकृति में ही है, पिता भी प्रकृति में ही है, पति भी प्रकृति में ही है, पत्नी भी प्रकृति में ही है। इस संसार में तो ऐसे ही है। तो जब तुम्हारे मन के अनुकूल होता है तब तो आप खुश हो जाते हो, और जहां मन के विरुद्ध होता है तो आप दुखित हो जाते हो, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। ये हिंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। इस संसार में दिन है तो रात भी हो है, सुबह है तो शाम भी है, नर है तो नारी भी है, स्त्री है तो पुरुष भी है। हर एक का उल्टा है। तो यह जरूरी नहीं है कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही हो। कभी आपके मन के अनुकूल होगा और ये हिंसा अगला पल मन के प्रतिकूल भी होगा। तो आप क्या गुस्सा हो जाओगे, आप क्या परेशान हो जाओगे? ये हिंसा और हंसनी जब मन के अनुकूल होता है तो माया का बंधन है, और जब मन के प्रतिकूल होता है तो वही सही है। आप हर भेद को समझो और आप जो है परेशान मत हुआ करो। ये हिंसा और हंसनी आपको खुश रहने का सदगुरु ने एक मंत्र दे दिया। इस दोहे में अनंत ज्ञान है। आप
थोड़ा सा समझो तो। स्वामी जी ने क्या कहा? मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। ये हंसा और हंसनी, आप देखो यह संसार है, बहुत से भेद की बातें हैं। आप शांत रहना है, आप चुप रहना है। देखो बहुत से कार्यों में बहुत से गुरु भाई बहन ऐसे भी हैं जिसमें उसका पति मांसाहारी है और वह बेचारी जो है शाकाहारी है। अब कैसे जीवन चलेगा? ए हंसनी, जब ऐसा हो ही गया तो आप शांत रहो और धीरे धीरे उसको बदल डालो। आप लड़ाई करोगे, आप झगड़ा करोगे, ए हंसनी, वह और विरुद्ध हो जाएगा। आपका काम चुपचाप शांत रहना है, शांत रहना है। प्रकृति के नियम को हम नहीं जानते, यह आपका साथ कैसे, क्यों और कब हुआ। ए हंसनी, यह तो आपका जीवन का कर्मानुसार है और वह परमात्मा ही जाने। और आप भेद को समझो। आपका पति है, पत्नी है, दोनों में गड़बड़ हो गया। पति जो है मांसाहार है, पत्नी जो है शाकाहार है, या इसका उल्टा भी है, तो आप क्या करोगे? आप लड़ाई नहीं कर सकते, आप झगड़ा नहीं कर सकते। आपका एक ही काम है, आप शांत रहो और धीरे धीरे आप, जब आप शांत हो जाओगे तो आप जो चाहोगे वही होगा। आपका पति भी शाकाहार हो जाएगा, आपका पत्नी भी शाकाहार हो जाएगा। आप हंस हो, सदगुरु की हंसनी हो। लड़ाई झगड़ा क्या होता है? यही तो संसार में होता है। आप चाहते हो ऐसा हो, लेकिन वैसा होता नहीं है, उसका उल्ट हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। जो प्रकृति है तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही है, आपको प्रकृति के हिसाब से चलना होगा। अभी भी आप नहीं बुझे। आप ट्रेन में जाते हो, सफर करते हो, यात्रा करते हो, कभी कभी जाते हो तो बहुत बढ़िया सीट मिल जाती है, जगह भी मिल जाता है, पूरा खाली रहता है। और कभी कभी आपका रिजर्वेशन होने के बावजूद भी वहां बहुत लोग बैठे रहते हैं, तो आप क्या करोगे? लड़ाई करोगे? ये हंसा और हंसनी चुपचाप उसी में शांति से आपको बैठ करके अपनी यात्रा पूरी कर लेनी है। आपको जीवन भर थोड़ा यात्रा करना है। ये हंसा और हंसनी, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ो नहीं। लड़ाई दो होती है, एक सामने से और एक अंदर से। जब आप अंदर से शांत होते हो, आपकी विजय होगी, अवश्य विजय होगी। आप सदगुरु में विश्वास तो रखो, आप इसको करके देख लेना। जब आपके अनुकूल चलता है तब तो आप खुश रहते हो। ये हंसनी और हंसा हमेशा आपके अनुकूल तो नहीं चलेगा, कई बार प्रतिकूल ही चलता है। तो जब प्रतिकूल चलता है तो क्या कहते हैं? समय खराब चल रहा है। ये हंसा और हंसनी, यही संसार है। तो आपके मन की चाल में मत समझो।
मन आपका कभी कभी बहुत खुश हो जाता है और कभी कभी बहुत नाराज हो जाता है। ये हंसा और हंसनी अगले पल ही ये खुश होता है तो अगला पल दुखित भी होगा। यह अवश्य आप समझो। यहाँ प्रकृति का नियम ही यही है। अभी आप पति संग लड़ाई होती है तो आप शांत रहो, आप चुप रहो, अगला पल जो है प्रेम भी होगा। यह संसार है ही ऐसा। तो सामंजस्य आपको बनाए रखना है। जो हंस है, जो सदगुरु का जो प्रेमी है, यह प्रकृति में ऐसे ही होता है। यहाँ जन्म होता है, यहाँ मृत्यु होती है। ये हंसनी उस देश में जन्म मृत्यु नहीं होता क्योंकि वहां काल वास नहीं करता। ये हंसनी वहां मन नहीं जाता, मन की वहां गति नहीं है। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है। यही आपको संसार में लाता है और यही आपको मुक्त भी कराता है। तो मन के भेद को आप समझ गए और ये भी समझो हमेशा आपके मन के अनुकूल नहीं होगा। अभी मन के अनुकूल होगा तो अगला पल मन के प्रतिकूल हो जाएगा। आप ये हंसा और हंसनी आप भेद को बुझो। जैसा आपका मन कहता है वैसा ही संसार चलने लगे, ये संभव नहीं है। आप भेद को बुझो। तो जब मन के प्रतिकूल हो तब क्या करोगे? ये हंसा और हंसनी आपको बार बार कहने का मतलब यही है कि जब मन के प्रतिकूल हो तो चुपचाप शांति से गुरु चरण में बैठ जाओ। गुरु चरण में इतना जल्दी आप बैठ नहीं पाओगे, उसके लिए गुरु में आपका प्रेम होना होगा। ये हंसा और हंसनी जब आपका गुरु में प्रेम होगा तब तो जाकर के सीधा बैठ जाना। और बैठना कैसे है? शरीर से जाना नहीं है, आपको सूरज से जाना है। तो मन की चाल को आप समझ गए तो फिर संसार में आपको दुख नहीं होगा। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझते नहीं हो, इसीलिए तो गड़बड़ होता है। आप नाराज हो जाते हो, आप दुखित हो जाते हो। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। यह संसार ऐसे ही है। अब तुम्हारे मन के अनुकूल हो, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही हो, तो आपको गुरु प्रदेश में होना होगा। गुरु प्रदेश कहाँ है? वही मंडल है, वही भूमि है जहां पर आपको सदगुरु का उपदेश है। उस भूमि में क्या है? तो आनंद ही है, आनंद ही है, अति आनंद है। उस आनंद की महिमा कोई व्याख्या नहीं कर सकता है। इतना यदि का आनंद है भोताया ही भूल, इतना यदि का आनंद है भोताया ही भूल। अब क्या पूछो मधु कैसा जो सब सुख का मूल। ये हंसनी सभी सुखों का मूल जो है सदगुरु का चरण है।
आप देखो, मेरा जो कहने का मतलब है, आप आज से कभी दुखित मत होना। जब तुम्हारे मन के प्रतिकूल हो तो चुपचाप देखो, उसका सार आपको समझना होगा। जब मन के प्रतिकूल हो तो उस समय चुपचाप शांत हो जाना, और मन के अनुकूल होगा तो खुशी तो है ही है। हंसा और हंसनी, आज के बाद आपके जीवन में दुखित नहीं होना है। यह संसार, अब आप भेद को बुझ गए और समझ गए। ये भी आप समझ गए कि हर पल आपके मन के अनुकूल नहीं होगा, और मन के अनुकूल नहीं होगा और अनुकूल करना चाहते हो तो आप शांत हो जाओ और गुरु प्रदेश में सुमिरन कर लो। आपके मन के अनुकूल ही चलेगा। हिंसा और हंसनी, देखो आप भेद को बुझो। भाता न महिमा ओ कहे, भात बसी भगवान, भाता न सुनवाई साधो, यह पद है नीरवानी, जो यह पद का अर्थ समझी, पहुँचे मूल ठिकानी, हंसा पहुँची मूल ठिकानी। हंसनी, आपका मूल ठिकाना कहाँ है? देखो, सीधे सीधे भाषा में आप समझ लो, गुरु का चरण ही सब कुछ है। जो ऐसा चाहते हो, जो चाहते हो, सारा कुछ जो है ज्ञान गुरु के चरण में ही है। आप गुरु के चरण में रहो, विश्व की कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती है। आप हमेशा, आपका विजय होगा। ये हंसनी और हंसा, आप देखो, आप इसको आजमा करके देख लेना। आप इसको आजमा करके देख लेना। देखो, गुरु के चरण में सारा सृष्टि है। आप समझते नहीं हो, ये हंसनी, गुरु के चरण से ही सूरज निकला है, चांद निकला है, पृथ्वी निकली है, धरती, सारा जो है गुरु के चरण से ही है। अब इतना साफ साफ आपको सारा भेदवे तो खोल दिया, फिर भी आप नहीं बूझ पाते हो। अच्छा चलो, आप आजमा लेना, आजकल 10 दिन 1 महीना में आप आजमा लेना। आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। आप चुपचाप गुरु के चरणों में बैठ जाना। ये हंसा, वहां बैठना भी नहीं है, कोई जानेगा भी नहीं, और आप जानते हो बैठना। देखो, आप सद्गुरु के हंस हो, आप सद्गुरु की हंसनी हो। विश्व की शक्ति तुम्हें हरा दे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आपको गुरु चरण में बैठना है, और वो भी सूरज से बैठना है। चलो, हम एक आपको सांसारिक घटना सुना देते हैं। देखो, यह संसार है, क्योंकि संसार का बात करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन हमारा काम इनमें नहीं है। अब आप थोड़ा सा भेद को समझो। अब संसारिक कार्य थोड़ा सा समझ लो। हम लोगों को कभी कभी बहुत ऐसे तैसे ड्यूटी लगती है, तो मेरी ड्यूटी लगी कोई सामान चेक करने के लिए। पानी की टंकी आई थी। आप जानते हो, लाखों रुपए की गवर्नमेंट में खरीदा जाता है। जो काम होता है रोड का, सड़क का, पुल का, और
जो ठंडे प्रदेशों में पानी की टंकियां ठंडी में फट जाती है क्योंकि उसमें बर्फ जम जाता है, और यह काम होता ही है हमेशा, हर साल तो लाखों रुपए की जो है उसमें खर्च होता है। कहीं गलती से कहीं फूट गया, तो प्लास्टिक की टंकियां आई हुई थी। हमको बोला गया आप जा करके चेक कर लीजिए। हमने गया और चेक किया। मैंने ऐसे ही बोला, हमने कुछ कहा नहीं। हमने बोला इसमें कुछ जो है गड़बड़ है, चलो विचार करता हूँ, साइन कर दूंगा। हंसा और हंस, मैंने तो ऐसे ही बोला, और जो खरीदने वाले हैं और जिनको लेना है उन्होंने पूरा बवंडर मचा दिया। अरे वो कुशवाहा साहब ऐसे बोल दिया आप जानती ही हो संसार कैसा है। उन्होंने वो बहुत बड़े अधिकारी को फोन में बता दिया ये तो आदमी बहुत ही बेकार है, साइन नहीं किया। ये हंसा और हंसनी, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं था, मैंने तो साइन कर देना था। हमारा क्या लगता है, जो तुम करना है करो भाई, लेने वाला को खुशी है और देने वाले को खुशी है, तो हमको क्या है। ये हंसा और हंसनी, मैं चुपचाप शांत हो गया, मैं कुछ नहीं बोला। आप विश्वास नहीं करोगे, बड़े अधिकारी ने मुझे बुलाया और बोला आपने साइन नहीं किया। मैंने बोला नहीं सर, आप बोलो तो मैं साइन कर देता हूँ। देखो चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, आप भेद को समझो। उनको तो वहां आने का कोई मतलब नहीं था। हमने बोला नहीं सर आप बोलिए तो मैं साइन अभी कर देता हूँ। बोला नहीं आपको साइन नहीं करना है, ये जो है कागज देता हूँ, इसके हिसाब से आप देख लो, चेक कर लो, जब सही होगा तभी साइन करना। ये हंसनी, मेरा इतना हिम्मत भी नहीं और मैं तो कुछ करना भी नहीं। वो जैसा बोलते हम तो कर ही देते हैं, क्योंकि ये हंसा और हंसनी यह प्रकृति है, लड़ जाती है। अब जो है क्या हुआ, उन्होंने अपने आप ही सारा भी खोल दिया। और आप विश्वास नहीं करोगे, हम तो एक छोटा अधिकारी है, सबसे छोटा, और वो पैदल चल करके मेरे ऑफिस में आए और बोला चलो कुशवाहा साहब उसको चेक कर लेते हैं। ये हंसनी और हंसा हम गए चेक करने के लिए, और उन्होंने बोला इसको ऐसा है, इसको ऐसा है, इसको पानी की टंकी को तोलो, ये 50 किलो 30 किलो 10 किलो होना चाहिए। ये हंसनी, आप विश्वास नहीं करोगे, और जब तोलाया तो जितना चाहिए उसका आधा ही मिला। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें मटेरियल वह खराब माल है, रिजेक्टेड है। प्लास्टिक का वेट 10 किलो होना चाहिए। एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ, और हमको क्या लेना देना, हम तो अपना शांत रहे। और जब उनके ही सामने चेक हुआ तो वह सब गड़बड़ था। उन्होंने खुद ही कह दिया आप साइन नहीं करना। ये हंसा और हंसी, विजय मेरी हुई। इस घटना को मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप भेद को समझो, क्योंकि उन्होंने उसमें, आप जानते ही हो संसार में क्या होता है, कमीशन होता है, ये होता है, लेना होगा, और वो चाहते हैं कि जल्दी पेमेंट हो जाए, उनका माल मिले, वो खुश हो जाए। ये हंसनी, ये सबसे हमारा कोई काम तो है नहीं, लेकिन वो अपने आप ही करते करते अपने आप ही फंस गए और अपने आप ही कह दिया कि आप साइन नहीं करना, ये गड़बड़ है। कि हंसा और हंसनी लाखों रुपये का वह सामान रिजेक्ट हो गया, और मेरे ही हाथों से उन्होंने बोला इसको रिजेक्टेड लिख दो। अब वो रिजेक्टेड हो गया। वह जो सप्लाई करने वाला था, बेचने वाला था, वो भी फंसा, क्योंकि उसके माल नुकसान हो गए। ये हंसनी, मेरा कहने का मतलब क्या है,
आप शांत रहो। अपने आप प्रकृति जो है फैसला कर देगी। जब आप सद्गुरु शरण में हो तो अपने आप सब सही हो जाएगा। इतना सद्गुरु में आपको विश्वास करना होगा। तो ऐसी बहुत सी भेद की बातें होती हैं जो प्रकृति में होती रहती है। ये हंसनी और हंसा, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। यह तो झूठे ही परेशान है। आप बहुत से आप सत्संग सुनते हो, प्रवचन सुनते हो, पूरा उसमें प्रकृति की चर्चा होती है। अपने देश की चर्चा तो वही होती है जहाँ विहंगम योग है। अब आप पूछिए, ये में एक उदाहरण नहीं है, ऐसा लाखों उदाहरण मैं दे सकता हूँ जहाँ विजय उसी की होती है जो सद्गुरु के चरण में होता है। कई बार आपके बहुत नुकसान भी हो जाते हैं, लेकिन वह नुकसान उससे अधिक आपको फायदा भी मिल जाता है। कि हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। आपको लगता है कि अभी मेरा नुकसान हो रहा है, आप देखते हो। आपका काम है शांत रहना, गुरु प्रदेश में रहना। विजय निश्चित होगी, आपकी ही निश्चित होगी, क्योंकि सद्गुरु जो है भक्त वशी भगवान। आप भेद को समझो। प्रकृति बदल जाती है, चेंज हो जाती है और सब आपके अनुकूल होने लगता है। ये हंसा और हंसनी, यह अभिमान नहीं है। देखो, जीवा प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु करो। जीवा प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु करहो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। जीवा प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु करो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। हे हंसनी, आपको सद्गुरु के चरण में रह करके प्रकृति की चाल को बूझना है। आज की चर्चा यही है कि जब आपके अनुकूल काम होता है तब तो कोई बात नहीं, और जब प्रतिकूल काम होता है तो आप चुपचाप गुरु के शरण में, गुरु के चरण में आप बैठ जाओ। एक पाद मी सृष्टि पासारा, तीन पादया मृत न्यारा। एक पाद मी सृष्टि पासारा, तीन पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति मीरति से संत समाहि। आभा चले सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर
अनुभव पावी। इहसनी आप बूझते नहीं हो, यही तो गड़बड़ है। देखो आप सदगुरु के हंस हो, आपको इसका अभिमान होना चाहिए, आपको स्वाभिमान होना चाहिए कि आपका सदगुरु कौन है, वह परमात्मा है। और स्वामी जी ने क्या कहा, एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादया अमृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरतिशी संत समाई। आभा चले सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। ये अंतिम लाइन को समझ लेना, सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमाया गोचारा अनुभव पावी। स्वामी जी ने कोई भी चीज छुपा करके नहीं रखा है, तो मैं क्यों छुपाऊं। आपको खोल खोल करके बताना है, एकदम साफ साफ बताना है, बूझना आपका काम है। देखो आपका मन स्थिर नहीं है, इसीलिए गड़बड़ है। आपको बताया मैंने, आपका घर में सारा सामान है, जो भी पंडित जी ने या जो भी आपका, देखो आपके घर में शादी विवाह होता है, पूरा भीड़ भाड़ लग जाती है, आपकी चेतना रिश्तेदारों में, घर में, परिवार में, इधर उधर सब लग जाती है। और वो लिस्ट बना करके दिया पंडित जी ने, ये सामान लाना है, और वह सारा सामान विधिवत आ जाता है, आपके घर में रखा जाता है, और आपकी चंचलता होने के कारण वह सामान नहीं मिलता है, टाइम पर नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करते हो, दोबारा खरीद करके ले आते हो। अरे जाओ छोड़ा, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, फिर ले आओ दुकान से। ये हंसी और हंसा क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि आप स्थिर नहीं हो। आपके घर में जो घर मालकिन होती है, उसका क्या काम होता है, चुपचाप शांति से बैठना, और जो सामान कहाँ आया उसको देखना, उसको संभाल करके रखना। ये हंसी और हंसा वैसी ही तुम्हारे शरीर में चंचलता है, इसीलिए तो वह सदगुरु मिल नहीं रहा है, उसका बोध नहीं हो रहा है। आप शांत हो जाओ, आप चुप हो जाओ, देखो थोड़ी देर में सब मिल जाएगा। अब स्वामी जी ने कह दिया, क्या कह दिया, एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। ये हंसनी जो दुख सुख का, जो काल का जो देश है, उसका एक ही हिस्सा है। आप फिर से बोध को समझो, जो काल का जो हिस्सा है वह एक ही है। एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। ये हंसनी, लेकिन जो अमृत है, जो सदगुरु का प्रवेश है, वह 3 गुना ज्यादा है। एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। ये हंसनी 3 पाद अमृत है और 1 पाद जहर है। सीधी भाषा में आप समझो,
आप किसमें हो? जहर वाले में हो। आपको कहाँ जाना है? 3 हिस्सा है उसका। एक पादमी सृष्टि पसारा, 3 पादाया अमृत न्यारा। और क्या है? अमित पाद गुरु चरण नमाहि। एहसी आप भेद को बुझो। गुरु के चरणों में कितना पाद है? अमित। अमित मतलब अनंत। 1 2 3 4 लाख करोड़ 10 करोड़ खरब 10 अरब खरब मील 10 मील पदम 10 संख महासंख, उसके बाद अनंत, गिनती नहीं कर सकती हूँ। वो किसमें है? गुरु के चरण में है। आप इस दोहा को याद कर लेना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। स्वामी जी ने क्या कहा? एक पादमी सृष्टि पसारा, 3 पादया अमृत न्यारा। एहंसिनी एक ही हिस्सा काल का है, 3 हिस्सा अमृत का है, सदगुरु का है। और आगे क्या कहते हैं? एक पादमी सृष्टि पसारा, 3 पादया अमृत न्यारा। यह 4 हिस्सा का ही खेल है। एक हिस्सा में ही पूरा संसार है और 3 हिस्सा अमृत है। यह तो एक हो गया। अमिता पाद गुरु चरण नमाहि। एहसी आप भेद को बुझो। गुरु के चरण में अनंत पाद है, आप गिनती नहीं कर सकते हो। इतना है, कितना गिनती करोगे? आपका बुद्धि चकरा जाएगा। गूगल भी कहता है इसके आगे मैं नहीं जानता हूं। वह 10 नील पदम 10 पदम वो हो जाता है, उसके बाद से वो गिनती करना बंद कर देता है। कंप्यूटर भी कहता है कि अब गिनती मेरी नहीं आती, क्योंकि कंप्यूटर को बनाने वाला भी इंसान ही है। तो अब आप भेद समझ गए। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरति से संत समाहि। ये हंसा और हंसिनी, उस अमित पाद में आप कैसे जाओगे? तो सुरति निरति से संत समाहि। और हंसिनी, सूरत से और नीरज से। देखो सूरत हर जगह पहुंच जाती है, कमरा बंद हो तो भी चली जाती है। देखो आप घर में बैठे हो और सूरत कहूं भी पहुंच जाती है। कोई ताला बंद, आपको शरीर से निकलना हो, दरवाजा खोलना पड़ेगा, ताला खोलना पड़ेगा। सूरत में कोई ताला नहीं लगता है। आप भेद समझ गए? तो सूरती नीरति से संत समाहि। आप उसमें समा जाते हो। जैसे दूध है, उसमें पानी डाल दो तो दूध में पानी समा जाएगा। और दूसरा कोई चीज डालो, जल्दी नहीं समाएगा। उसमें पत्थर डाल दो तो पत्थर अलग ही रहेगा, दूध अलग ही रहेगा। उसमें लोहा डाल दो वो अलग ही रहेगा। लेकिन जो स्वामी जी क्या कहते हैं, सूरती बांधी इहसनी, आप भेद को बुझो। आभा चले सदाहु गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। वह आभा जो है सदगुरु का, वह सदा चलता रहता है। आभा चली सदाहु गुरु रूपा,
समय समय पर अधिक अनुपा। वह समय समय पर विचित्र हो जाता है। और क्या कहते हैं, सूरती बांधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। ये हंसा और हंसनी, जब आप सूरत की बांध करके गुरु चरण में समा जाते हो तो अगम अगोचर अनुभव जो है मिल जाता है। अभी इसी से एक को समझ लेना। अब मैं अंत में वाणी को विश्राम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।